नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार। आज मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो के लिए क्योंकि मैं अपने ऑफिस से आता हूं और लेकिन मैंने जब देखा कि सभी ने अपनी वीडियो अपलोड कर दी हैं तो मैंने सोचा आप सबके लिए ये वीडियो अपलोड करूं। और थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लग गया वीडियो लाने में कि मैंने ये 30 क्वेश्चन जब देखे तो मुझे थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ा इन 30 क्वेश्चन पे। ऐसा क्यों किया मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने इन क्वेश्चन को देखा कि किस किस बुक से ये आ रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है हमारे लिए कि ये क्वेश्चन जो एसएससी टियर 2 ने जो पूछे हैं इस साल, ये किस किस बुक से आए हैं या आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको घुमा देता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो आज हम ये पता करेंगे कि क्वेश्चन जो आया है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन किस किस बुक से पूछा गया है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मैंने बड़े शिद्दत से हर एक बुक को छाटा है कि क्वेश्चन किसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट है। मतलब कौन सी बुक एसएससी सीजीएल टियर 2 या टियर 1 एसएससी पूरा फॉर्मेट के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है। मैंने पूरी मार्केट में कई सारी बुक देखी हैं, उस बुक के तहत मैं आज आपके लिए पेपर सॉल्व करवाने आया हूँ 30 क्वेश्चन, और गारंटी दे रहा हूँ आप उस बुक को देखेंगे और आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, जो मैंने बोला है कि 30 क्वेश्चन इतनी बुकों से आया है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका। क्वेश्चन है पहला, दो मित्रों ए और बी ने क्रमशः 1.5 लाख और 2.5 लाख का निवेश किया। देखो क्वेश्चन ये है, ए और बी ने कितना 1.5 लाख और 2.5 लाख। अब जरा जरा ध्यान दो, मैं अगर 4 जीरो से 4 जीरो हटा दूं, निवेश किया, मैं रेशियो निकालूं, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 5 बार, तो कंफर्म हो गया रेशियो आ गया 3:5। बताओ कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये चीज? आगे समझने तो मैं कहूं मेरे पास कुल पूंजी कितनी है? 8 की है। कुल पूंजी कितनी है? 8 की है। अब कह रहा है वे अपनी आय को निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। अब क्या कर, 1 साल बाद अर्जित लाभ, तो ये कह रहा है टोटल जो लाभ है, टोटल जो लाभ है वो कितना है? 6 लाख का। कितना है वो? 6 लाख का लाभ है। क्लियर है? अब कह रहा है उनमें से प्रत्येक ने संबंधित लाभ में 50,000 रुपए जोड़कर एक अलग, मतलब एक अलग परियोजना में निवेश किया। अब देखो उन्होंने टोटल कितना किया? 50,000 का। कितना किया? 50,000 का। तो मैं 4 जीरो से 4 जीरो गई, 5 से गया एक बार, 5 से गया 12 बार। क्लियर है? अब देखो जरा, यहां टोटल कितना बैठ रहा है? 12 बैठ रहा है, और यहां टोटल कितना बैठ रहा है? 8 बैठ रहा है। तो पहले तो ये होना चाहिए कि हमने जो पूंजी लगाई है वो इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आगे समझने तो देखो, अगर मैं कहूं आपसे यहाँ 3 का गुणा कर दूं और यहाँ 2 का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी। ये कितना? 24:2। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे साथियों? 3 के 9, 5 से 15। बताओ देखो ये कितना बैठ गया? ये बैठ गया आपके पास 24, और ये भी कितना है? टोटल 24। बताओ यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? बताइए जल्दी, क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50,000 रुपए दोनों ने मिलाए। मतलब क्या क्या? इसने 50,000 के लिए कितना रेशियो बन रहा है? 50,000 के लिए 2 रेशियो बन रहा है। मतलब कितना मिलाया? 2 मिलाया। इसने भी कितना मिलाया? 2 मिलाया। तो बताओ अब अनुपात कितना हो गया? 9 और 2 11, 15 और 2 17। तो कितने अनुपात में अब पैसा मिल चुका है इनको? 11:17 में कुल प्राप्त हो गया। अब देखो ये कुल प्राप्त परियोजना कितनी है? 4,20,000 है। कितनी है? 4,20,000 है। मतलब दोनों को मिलाकर कितना है ये? दोनों को मिलाकर बेटा 28 की वैल्यू कितनी है? तो ये 28 की वैल्यू आपके पास आ रही है। 28 की वैल्यू आ रही है 4,20,000। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4,20,000 बटे 28। बताओ यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? तो उसने पूछा है ए का हिस्सा कितना होगा। तो बताओ ए का हिस्सा कितना है? 11 है। तो मैं कहूंगा ए का हिस्सा आ जाएगा 7 से कितनी बार गया? 7 चौक 28, 7 6 42, 4 से गया कितनी बार? 25 बार। 25 6 होते हैं बेटा 150, तो ये हो गया 1500 गुणा 11। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 1,65,000। कितना बन गया? 1,65,000। अच्छा 3 जीरो है ना, तो कोई बात नहीं, 1,65,000 आंसर। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? याद रखिए क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा रेशियो से लिया गया है और थोड़ा सा पार्टनरशिप का तो क्वेश्चन है ही। तो आप याद रखिए इस क्वेश्चन को आप अगर अपने पार्टनरशिप से विद रेशियो के साथ करोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो ये क्वेश्चन किस ये देखिए ये क्वेश्चन एक बुक है, मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा। कई सारी बुक है, मैं आपको सब बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से
छाट कर ये क्वेश्चन निकाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, चैप्टर है एलिगेशन का। क्या है ये चैप्टर? एलिगेशन का है। क्लियर? रुकिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या है? यदि 2800 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितनी है? x रुपए है। तो हमें पता है साधारण ब्याज क्या होती है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो मैंने कहा SI है x रुपए इक्वल टू कितना है 2800 गुणा कितना है 10 गुणा 3। परसेंट है बेटा, 2 जीरो खा जाती है। परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो खा जाना। 8 या 24, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये कितना आ गया x की वैल्यू? 804 रुपए। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? याद रखिए परसेंट जो होता है वो 2 जीरो खा जाता है, मतलब 2 जीरो अपने आप को हटा देता है। अब कह रहा है और 6200 पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 रुपए है। साधारण ब्याज है 1736, कितने पे? 6200 पर इंटू 14 गुणा y बटे 100। परसेंट का मतलब 2 जीरो खा जाना। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है। तो जब आप इसको काटोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे साथियों? 2 आ जाएगी। अब उसने पूछा क्या? उसने पूछा x अपॉन वाई। x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 840 बटे 2 कितना होगा? 2 से गया कितनी बार? 4 बार। 2 से गया 2 बार। कितना आंसर आ गया? 420 आंसर। कितना आंसर हो गया? 420। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ये चीज आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन किस बुक्स के कहां से पूछा गया? देखिए आपको इसमें हर एक चीज प्राप्त होगा। देखो साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100 है कि नहीं? अब जरा यहां देखो सॉरी, देखो टाइम के लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या है? n-1 इंटू 100 अपॉन आर। ये क्या है? वर्ष। ये कब के लिए यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। कोई धन P R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्ष में n गुना हो जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। क्या है? आपने क्वेश्चन कभी देखा होगा कि 2 वर्ष में कोई धनराशि 8 गुनी हो रही है, तो बताइए 16 गुनी होने में वह कितने समय लेगी कि नहीं लेगी? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये समझना है। तो ये समझने पता चल गया जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका किस टाइप से पूछा गया। देखो आपके पास ये रहता अपना फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। आपको इसमें पुट करना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज क्लियर है? चलिए देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन है A और B मिलकर एक काम को 12.5 दिन में करते हैं। देखो 12.5 दिन का मतलब था 25/2। तो मैंने कहा A और B मिलकर 12.5 दिन में काम कर रहे हैं, मतलब 25/2। कोई डाउट? अच्छा B और C, देखो B और C इसका मतलब क्या है? 18.75। इसका मतलब क्या है जरा सोचो। देखो ये दिन कितना बन रहा है? ये बैठ रहा है 75/4। 18 चौक 72, 18 चौक 72। तो देखो साफ साफ पता चल गया ये कितना है? 75/4। अब क्वेश्चन है C और A के लिए। C और A के लिए कितना है? 15 दिन। तो मैंने कहा टोटल एलसीएम ले लिया। तो कितना एलसीएम है? 75 एलसीएम आ गया। 25 से कितना आ गया? 25 या 75, 3 दूनी 6। 75 से 75 गया एक बार, ये हो गया 4। 15 पंजे 75। तो बताओ यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 A है, 2 B है, 2 C है। कॉमन आ गया। कॉमन आने के लिए मैं कहा ये कितना बैठ रहा है? 15 बैठा है। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू हो गई 15/2 मतलब 7.5। पता चल गया A प्लस B प्लस C बराबर कितना गया? 7.5। बताओ कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है D को साथ लेते हुए मतलब A B C D इसको साथ में लेना है। अब कह रहा है जो C की तुलना में केवल 40% कुशल है। समझना है ये चीज। क्या कह रहा है? 40% कुशल है। किसकी तुलना में? C की तुलना में। अब देखो C की तुलना में है कि नहीं? तो बताओ A और B की वैल्यू कितनी है? एफिशिएंसी कितनी है A और B की? 6 है। तो C की आ गई 7.5 माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 1.5। अब क्या कर रहा है? इसकी तुलना में 40% अधिक है। तो 40% अधिक का मतलब हो गया 2 जीरो खा गई। तो 15 चौक 60। तो कितना गया? 0.6। बताओ कोई डाउट इसमें?
0.6। कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में इतना परसेंट अधिक है, तो बताओ डी की वैल्यू कितनी बन गई? 0.6 बन गई। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इसकी वैल्यू कितनी है? ए बी सी कितना है एफिशिएंसी? 7.5 है, प्लस डी का एफिशिएंसी कितना है? 0.6। तो मैंने कहा ये बन गया 8.1। तो चारों को मिलाकर कितना एफिशिएंसी बन रहा है? 8.1 एफिशिएंसी बन रहा है। तो मैंने कहा सभी लोग मिलकर कितना काम करेंगे, मतलब कितने दिन में काम करेंगे? कुल काम कितना है? 75/81। 81 को मैंने हटाकर पॉइंट लगा, यहाँ 0 लगा दिया। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो मैंने कहा 3 से काटा 27, 3 से काटा 25 दिया 75, 250। अब बताओ 250/27 का मतलब क्या है? 25 नंबर कितने होते हैं? 225। आगे समझने 225, तो ऑप्शन क्या हो गया? 225 सही। 7/, क्लियर है ये चीज? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है कि नहीं बताइए? कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये पूरा दे रखा है, इसका किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है। और देखो बुक भी इतनी अच्छी है, ये बुक जो मैं आपको समझाऊंगा उसमें भी आपको पूरा इफिशियंसी तरीके से समझाया। देखिए आपको ये बुक में इफिशियंसी तरीके से समझाया गया है। आपको पेज नंबर भी मैंने लिख दिया है इसीलिए कि 98 पेज नंबर है उस बुक का। और देखिए आपको हर एक चीज ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करती है, बी और सी उसी काम को साथ में मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी और एक साथ मिलकर 20 दिन में करते हैं। बस आपको स्टेटमेंट क्या दे दिया? इफिशियंसी वाला स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं दे दिया? क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप यहां से देखो सब चीज निकाल सकते हो। अगर आपने उस जो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन अगर उस बुक से किया होता, ठीक है ना, मैं आपको सब समझाऊंगा कौन सी बुक है क्या नहीं है। मैं बहुत, आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। क्लियर है ये चीज? आपको मैं बुक दिखा दूंगा कौन कौन सी बुक है ऐसी जो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण क्या कह रहा है? 60 है। अब देखो कह रहा है एक टावर है, मैं समझाऊं, एक टावर है, क्लियर है, ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण। अब देखो एक ऊंची बिल्डिंग है, अवनमन कोण की बात कर रहा है। अवनमन कोण ये है आपका, अवनमन कोण कितना? 60 डिग्री है। तो बताओ इसके बीच की दूरी कितनी है, पहले तो ये पता चले। तो इसके बीच की दूरी, टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है? 50√3 है। तो बताओ ये भी दूरी कितनी है? 50√3। अब आपको पता है अवनमन कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा? 60 डिग्री का। बताओ ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये अगर 90 है तो ये होगा 90, 30 कितना होगा? 150। तो ये कितना हो गया? 30। तो आपको पता होना 30 के सामने वाला कितना होता है? 1 रेशियो। 60 के सामने वाला कितना? √3 रेशियो। ये तो होता है कि नहीं होता? होता है। तो मैंने कहा एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 50√3। तो बताओ √3 की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब ये वाला हिस्सा यहां तक की, तो √3 की वैल्यू आ गई √3 गुणा 50√3। तो ये हो गया कितना? 150। क्लियर है? कंफर्म हो गया यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है? 150 मीटर है। आगे समझने। अब देखो अगला कह रहा है 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, मतलब यहां से यहां तक की कितनी है? 10 मीटर है। मतलब ये वाला हिस्सा कितना है? 10 मीटर। अब उसने पूछा टावर की ऊंचाई कितनी? टावर तो यहां से लेके यहां तक है, पहले दो टुकड़ों में टूटा। 10 मीटर प्लस 150 मीटर, टोटल कितना होगा? 160 मीटर। क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है कि नहीं? चलिए देखिए ये पूरा समझाया हुआ है। देखो मैंने सब चीज समझाया था। क्लियर है? मैंने नहीं, मतलब जिसने भी बुक लिखी गई है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो साफ साफ लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ। ए बी का कितना होगा रेशियो, बी सी का रेशियो कितना होगा, बी सी का रेशियो और ए बी का रेशियो कितना होगा। आपको बुक में सब कुछ समझाया गया है। चैप्टर का नाम है आपका ऊंचाई दूरी। क्या है चैप्टर का नाम? ऊंचाई दूरी है। पेज नंबर कौन सा है? 201 है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। a इक्वल टू 58 का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का। क्लियर है? फॉर्मूला लगा लो, 58 प्लस 25। तो मैंने साफ मैंने सीधे सीधे लिख रहा हूं, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं। 8 और 5 13, 5 और 8, 5 और 3 8, सीधा सीधा लिखा, गुणा 8 में से 5 गए 3,
5 में से 2 गए 3, कोई डाउट तो नहीं है। मैं सीधे लिखा हूं, क्यों मैं इसको बनाऊं आपके लिए फॉर्म की, a प्लस बी, a इंटू बी, डायरेक्ट लिखो। तो देखो 46 में से 37 गए तो कितने बचे, बताओ जल्दी। 46 में से 37 गए तो कितने बचे, 9 बचे। क्लियर है। अब देखो 46 और 37 कितने हो गए, 6 और 6 12 और 1 13, 4 और 1 4 और 4 8। बताओ कोई डाउट इसमें। क्लियर है, आगे समझने तो पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपके पास 33/9। अब ऐसे बी की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने कहा बी की वैल्यू मैं निकालूं, 26 में से 15 गए तो कितने बचे, जल्दी बताइए। 26 में से 15 गए तो कितने बचे, 11 बचे। 26 और 15 कितने हो गए, 41 हो गए। कितने हो गए, 41। कोई डाउट। अब इसको देखिए, 56 में से 15 गए तो कितने बचे, ये गए आपके पास 33। कितने गए, 33 गए। कोई डाउट तो नहीं है, सॉरी 31 गए। अब देखो 56 और 15 कितने होते, 6 और 5 11, और ये हो गया 5 और 1 6, 6 और 1 7। बताओ कोई डाउट इसमें। क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है। अच्छा ये 41 होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 41 होगा, 41 ले लीजिए, ठीक है ना। अब 41 से 41 बी की वैल्यू आ गई 11/71। अब आपसे पूछा क्या है, 1/b, मतलब 1/b, 1/b कितना है ये, 71/11 हो जाएगा, उल्टी हो गई संख्या। -20/a, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 33/9, उल्टी हो जाएगी तो ये कितनी बन जाएगी, 9/33। हमारे पास क्या है, 20 गुणा 9/33। क्या आप इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, 33 एलसीएम आ गया 33, 3 यहाँ हो गया 3, 7 या 21, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 180 माइनस कर लो, 180 माइनस कर लो। बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट ही नहीं है। 213 में से 180 गए तो कितने हो गए, माइनस के 33/33। क्लियर है, सॉरी 33, कितनी बार चला गया, एक बार चला गया, ऑप्शन कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। अब देखो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बीजगणित में फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, और a इंटू बी फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है कि आप मान लो पेपर देने बैठे हो तो आप किस तरह से क्वेश्चन उसको सॉल्व करोगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, औसत का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। औसत क्या है, होता है 25 प्लस 46 प्लस y/3 इक्वल टू 11। तो हम क्यों करें इतना, हमें पता है 25 और 46 कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 25 और 46 कितने हो गए, 71। कितने हो गए, 71 प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, 33। कोई डाउट, 71 में से 33 गए तो कितने बचे, माइनस के 38 आंसर। कोई डाउट है इसमें। क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। मैंने इसको आपको डायरेक्ट ट्रिक से समझा दिया, लेकिन ट्रिक के लिए देखो यहाँ से ये भी है फायदा। देखो देखो साफ साफ लिखा है क्वेश्चन क्या, औसत सभी दिए गए परीक्षणों के योग को परीक्षणों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। अभी समझाया मैंने, वही चीज है, जितनी संख्या दी है उसका योग उतनी संख्याओं का मान रख दो, बस फॉर्मूला था और कुछ था ही नहीं। क्लियर है ये चीज, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए मैं आपको बुक दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। कौन सी बुक है ऐसी मार्केट में जो मैंने आपको इसके लिए इतना अच्छे से, बहुत टाइम लगा इस बुक के लिए मैंने, किस बुक में मैंने छाटा, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि सर, मेरा स्टूडेंट ही था वो, कि सर आप इस बुक को देखिएगा, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए इस बार सीजीएल। मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं इस पर फ्लैग लगा रहा था। आप सबके लिए मैंने मेहनत करी है कि आपको मैं दिखा सकूं। देखो हर एक तरीका दिखा दूंगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक तरीका दिखाता हूँ मैं। ये पहला क्वेश्चन था आपका पार्टनरशिप का, है था कि नहीं, पार्टनरशिप आपका पास 84 पे है आपका, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 84 पे। देखिए आपको विश्वास हो जाएगा 84 पे। देखिए पार्टनरशिप है पहला क्वेश्चन, देखिए पूरा इसी बुक से आया है, पूरा इसी बुक से आया है, पूरा देखिए इसी बुक से आया है पूरा। ये रहे आपके पास ये पूरा टॉपिक, देखिए ये टॉपिक आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि हाँ 30 के 30 क्वेश्चन किस किस बुक से आ रहे हैं। मैं आपको हर एक बुक दिखाऊंगा। क्लियर है, तो ये बुक कौन सी है, ये बुक है आपके पास कौन सी, कॉम्पिटिटिव गणित शॉर्टकट के रहस्य। ये बुक पता नहीं किस अग्रवाल, मतलब किस पब्लिकेशन का, ये शायद अग्रवाल एग्जाम कार्ड एक पब्लिकेशन है, उसकी तरफ से ये बुक आई है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी, तो 1/3 दूरी, फिर शेष दूरी 2/3, तो क्यों नाम है, इसको ऐसे लिख लूं, टोटल दूरी है 360, 1/3 का मतलब हो गया 120, तो बची कितनी 240। ये है आपके पास क्या डिस्टेंस,
स्पीड आपको दे रखी कितनी, इसके लिए है 30 किलोमीटर, इसके लिए है 40 किलोमीटर। बताओ टाइम कितना आ जाएगा, तो बताओ टाइम आ जाएगा 120/30 का मतलब हो गया 4, 240/4 का मतलब हो गया 6। तो बताओ कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय लग रहा है आपके पास कितना, 10 घंटे। क्लियर है। लेकिन दिक्कत ये है 10 घंटे लग तो रहे हैं, लेकिन पूरी यात्रा में 12 घंटे ही लग रहे हैं बस। मतलब मैं यही कहूंगा 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 घंटा। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1.2 हो गई। कितनी हो गई, 1.2। आपसे पूछे यात्रा की कुल दूरी, मतलब ये हिस्सा पूछा 360, मैं कहूँ 360 रेशियो बराबर कितना हो गया, 360 गुणा 1.2, तो ये हो गया आपके पास 432 गुणा करने पर कितना हो गया, 432। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए अगला देखिए, ये वही क्वेश्चन है। देखिए एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, मतलब जा रहा है तो आधी दूरी तय कर रहा है, तो उसे कुल कितना समय लगा, 80 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो आपको मोस्टली सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपको फायदा देगा। क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13 पर्सन अमंग 14 पर्सन इज 78। क्लियर है। क्वेश्चन है 14 व्यक्तियों में से 13 व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना है, 78 है। द वेट ऑफ 14th पर्सन इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14 पर्सन। देखो मैं कह रहा हूं 14 व्यक्तियों का एवरेज एज मान लिया मैंने x, कितना मान लिया, x मान लिया। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है, आगे समझने की नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या कर रहा है कि 13 व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना है, 78। कितना है, 78। अब अगर 14 जो व्यक्ति है, 14वां व्यक्ति जो है वो 14 व्यक्तियों से कितना अधिक है, वो 14 व्यक्तियों से कितना अधिक है, 39 kg अधिक। बताओ पहले इस चीज को समझो, पहले आप इस चीज को समझो। मैंने माना कुल 14 व्यक्तियों का एवरेज वेट जो है कितना है, x kg है। 1 से लेके 13 तक का दे रखा है 78 kg। फिर उसने एक लाइन देखी, द वेट ऑफ द 14th पर्सन, कितना, 14वां व्यक्ति जो है, इज 30% मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14 पर्सन। 14 व्यक्तियों से कितना अधिक है, 39 kg अधिक है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो मैं कहूं अगर ये 14वां व्यक्ति अगर चला जाए, समझो अगर ये 14वां व्यक्ति चला जाए तो कितने केजी का नुकसान होगा, 39 kg का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि 14वां व्यक्ति क्या है, x + 39 है, मतलब जो 14 व्यक्ति थे, टोटल 14 व्यक्ति थे, उनसे कितना अधिक है, 39 kg। मैंने कहा 14वां व्यक्ति अगर चला जाए, मान लो मैंने भगा दिया 14 व्यक्ति, तो बचे कितने, 13 व्यक्ति। तो जो 39 kg तो कौन नुकसान झेलेगा, 13 व्यक्ति झेलेंगे। तो मैंने कहा 39 kg का जो नुकसान है वो कितने लोग झेलेंगे, 13 व्यक्ति झेलेंगे। मतलब हर एक व्यक्ति पे कितने का नुकसान आ रहा है, -3 का नुकसान आ रहा है। हर एक व्यक्ति पे -3 का नुकसान आ रहा है। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, समझ लीजिए इस चीज को। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, आगे समझने। तो इसका मतलब ये है अगर ये 13 व्यक्ति हैं वो कितने केजी के हैं, 78 केजी के हैं, तो 14 व्यक्ति कितने केजी का, 78 + 3 = 81 व्यक्ति का होगा। तो वो एक दे तो जो 3 केजी का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? बताओ यहां तक कोई डाउट? अब कह रहा है 14वां व्यक्ति कितने केजी का था, 81 + 39 = कितना होगा, 120 केजी। आंसर कितना हो गया, 120 केजी आंसर। आपको बस समझना है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। आपको 3 स्टेप में ही क्वेश्चन खत्म कर दिया मैंने। क्लियर है? ये आपको शॉर्ट ट्रिक आपको दे रखी है इसी बुक में, मैंने आपको समझाया ना कि मैंने एक ऐसी बुक देखी है मार्केट में जो आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन पूरे सभी के सभी क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है सेम। 7 व्यक्तियों का औसत 34 है, प्रथम 3 व्यक्तियों का औसत 28 है, अगली 2 व्यक्तियों का औसत 47 है, तो अंतिम 2 व्यक्तियों का औसत क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, देख लो। इसने क्या किया, इसने आपको तीर से समझा दिया, डायरेक्ट समझा दिया। मैंने उसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट करके। ये चीज क्लियर है कि नहीं? आगे देखो क्वेश्चन साफ साफ लिखा है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, केस नंबर 1। क्या पता इसमें कितने केस और हैं? मैंने जहां तक देखा था इसमें शायद 3 केस थे।
इस बुक में इसी सब्जेक्ट के 3 केस थे, मतलब 2 और केस बचे हैं, लेकिन मुझे आपको ये अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने आपको ये लगा दिया। सेम क्वेश्चन है, देख लो। 7 का औसत 34 है, प्रथम 3 का औसत दे रखा है 28, अगली का 47 दे रखा है। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए, बी और सी की आयु 20 वर्ष से 2 वर्ष पहले, तो मैं कहूंगा अगर 2 वर्ष पहले ही देखा जाए, मैंने कहा 2 वर्ष पहले ही देख लो, बस सब लोग 2 वर्ष पहले ही देख लो। तो बताओ 2 वर्ष पहले ये कितने साल का हो जाएगा? 18 वर्ष का। तो औसत कितना? 18 तिया 54। तो बताओ कुल कितना हो गया? 18 तिया 54। क्लियर है? कोई डाउट? क्या ए और बी की आयु सी की आयु से 6 वर्ष अधिक है, मतलब सी की जो आयु है वो 6 वर्ष अधिक है। ये तो है किससे? इससे 6 वर्ष अधिक है। कोई डाउट? मतलब मैं कहूंगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर 54 है तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस सी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 6 प्लस सी। तो मैंने हो गया 6 प्लस 2c, 6 उधर चला गया 48, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 24। अब दिक्कत ये है, सी की वैल्यू आ तो गई, लेकिन उसने पूछा क्या? वर्तमान। और ये क्वेश्चन चल के आ रहा है 2 वर्ष पहले का, वर्तमान में 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 इक्वल टू 26 वर्ष। बताओ कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझने अच्छे से? मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल समझा रहा हूं, किस कौन सा क्वेश्चन किस बुक से आया। चलिए देखिए, इसको भी देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए जो क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, आयु संबंधित प्रश्नों पर आधारित बिंदु। क्वेश्चन क्या? राजेश की पिता की वर्तमान आयु इतनी है, 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, यहाँ 5 वर्ष बाद है कि नहीं? यहाँ क्या है? 20 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन आपको इस बुक से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। अपने जितने भी एसएससी के क्वेश्चन है आप कोई भी दो, जीडी दे दो, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, सीजीएल है, आप, मैंने जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इस पेपर को देख के मैं इतना ऑब्जर्व कर लिया कि ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन इस बुक से अगर आए हुए हैं तो जो और एग्जाम है उसका कितना अच्छा फायदा मिलेगा आप लोगों को। सोचो कितना अच्छा फायदा मिलेगा आप इन सभी के क्वेश्चन करोगे तो कोशिश करिए। जो मैं आपको वैसे तो रिकमेंड ये नहीं कह रहा कि आप उस बुक को ही खरीदो मैं, लेकिन आपसे ये जरूर उम्मीद करूंगा कि आप इस बुक को एक बार जरूर खरीदो और उसको देखो जरा लगा के कि कितना अच्छा फायदा मिल रहा है आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस बुक को मैंने जब मुझे तो शायद 2-3 दिन पहले मेरे स्टूडेंट ने दी थी कि सर इस बुक को देखो, ये बुक बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में। क्लियर है? जब मैंने इसको देखा और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने क्वेश्चन उस बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि सभी बुक की तरह होगी कि 30 में से बस 12 मिल जाएंगे क्वेश्चन, 12-15। जब मैंने इसको डिटेल में देखा कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रोबेबिलिटी का, परमुटेशन के, है ना, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन तक मिल गए। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिलते ही नहीं है बुक में से। क्लियर है? याद रखिए, इसमें से मैंने इतना प्रैक्टिस, मतलब इतना ध्यान देके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को निकाला है, हर एक चीज को देखा है बुक के लिए। बहुत अच्छी बुक है, मैं ये खुद कहूंगा इस बुक के लिए। चलिए क्वेश्चन है अगला, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है? तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/8 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 36/45 डिवाइड 24/25 माइनस 12/21 मल्टीप्लाई 14/15 डिवाइड 24/45 प्लस 27/36। ये तो क्वेश्चन है। मतलब क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिवाइड है तो आप क्रॉस करके इसको 25/24 लिख दो। 5 से गया 9 बार, 5 से गया 5 बार। क्लियर है? कोई डाउट? 9 से गया कितनी बार? 4 बार, 4 से गया 6 बार, ये होगा 5/6। क्लियर है? तो 5/6 गुणा हो गया 5/36, है कि नहीं? क्लियर है? इसको देखो, ये हो गया कितना? 45/24। 15 से कितनी बार? 15 से गया 3 बार, 3 से कितनी बार गया? 8 बार। क्लियर है? 8 है। अब वो गुणा है 14/8 हो गए, 14/8। 8 से कितनी बार? 8 दिया 8, सॉरी 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, 3 से गया 7 बार, 7 से गया 3 बार। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, तो ये कितना हो गया? माइनस के कितना होगा? 3/2 प्लस में कितना? 27/36। क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप? बताओ, क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? आराम से कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन को करने में?
कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड मास नियम से होते हैं, तो इसमें यही है फायदा, आप बोर्ड मास नियम से करो क्वेश्चन। आप किससे क्वेश्चन करोगे? बोर्ड मास नियम से करो। किससे क्वेश्चन करोगे? बोर्ड मास नियम से। क्लियर? साफ साफ लिखा है बोर्ड मास नियम में क्या होता है। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऑफ सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, ऐड है, फिर सब्सट्रैक्शन है। क्लियर है? चलिए देखिए, इसके लिए तो पूरा मैंने यहाँ निकाल दिया है, हर एक चीज़ निकाल दिया पूरा डिटेल में कि बोर्ड मास नियम यूज कैसे करना है। तो बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं। देखो ब्रैकेट में देखो कितने सारे ब्रैकेट हैं। पहले क्या सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में बार आ जाए पहले बार सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करें तो ब्रैकेट में ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट, फिर गुणा सॉल्व करेंगे, फिर भाग गुणा, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ऑफ का मतलब क्या है? गुणा ही है। जहां ऑफ का आ जाए और मल्टीप्लाई, पहले आपको ऑफ ही सॉल्व करना है। क्लियर है ये चीज? फिर योग है, फिर घटाव है। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर? पेज नंबर कौन सा? 41 पे आप अगर बुक देखो और हमारी बुक से चेक करते जाइए, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, देखो क्रय मूल्य से, ठीक है ना, क्रय मूल्य से कितना है? 42% अधिक है। तो मैंने कहा 42% अधिक है, तो बताओ, मैंने कहा मार्केटिंग प्राइस कितनी रख दी मैंने? ये रख दी 142। अब छूट दे रहा है 15%, इसी में 15% छूट दे रहा है। 142 गुणा 85/100, ये क्या आ जाएगी? एसपी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? एसपी। कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट? तो ये कितना आ जाएगा? 120.7। कितना आ जाएगा? 120.7। कोई डाउट? अब देखो सीपी कितनी है? 100 है, सेलिंग प्राइस 120.7 है। साफ साफ पता चला कितना प्रॉफिट हुआ? 20.7 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसमें साफ साफ कहा है उसका लाभ निकटतम पूर्णांक तक चाहिए। तो बताओ कितना परसेंट बनेगा ये बनेगा आपका 21%। कितना बनेगा ये आपका? 21%। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी कॉपी करिए इसे, जल्दी कॉपी करिए इस क्वेश्चन को। जल्दी क्वेश्चन करिए, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो सब कुछ यहाँ ले रखा है, छूट वाला क्वेश्चन यहाँ देखो, लाभ पर बेचता है यदि वह 10%, इसको तो हम भूल ही जाते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, क्वेश्चन है ना, फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो क्वेश्चन आपको साफ साफ मिल गया, क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन मिल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, है कि नहीं। क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है, फिर अंकित मूल्य पर इतने परसेंट की छूट दे रहा है। यहाँ से ही नहीं आगे क्वेश्चन, वही लाभ पूछा है, क्या आप लाभ नहीं निकाल सकते? साफ साफ पता है कि लाभ निकल जाएगा यहाँ से। हम इस वाली लाइन को क्यों देखें? मान लो इसको हम छुपा भी दें, हम इस लाइन को क्यों देखें? जब क्वेश्चन साफ साफ इसी लाइन में छुपा हुआ है। अगर हम मान लो ये क्वेश्चन ना लिखा जाए तो ये क्वेश्चन पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? साफ साफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हाँ क्वेश्चन हमें पूरे डिक्टो क्वेश्चन मिल गया, बस क्या है आपके पास वैल्यू चेंज कर दी उसने। चीज क्लियर है? आगे समझने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। देखो 150 मीटर है, समान ऊंचाई के खंबे हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का उन्नयन कोण x और y है, उन्नयन कोण, ठीक है ना। x और y है, देखिए क्या है x और y। करेक्ट। 10x कितना? 2/5। 10x तो 10 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन दिक्कत ये है इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ये, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो गई ये, और साफ साफ कह रहा है दोनों की ऊंचाई क्या है? समान है। अब देखो क्या यहाँ दोनों की ऊंचाई समान? ये है 2/5, ये है 3/5। तो मैंने कहा ये है 2/5, ये है 3/5। यहाँ मैंने 3 का गुणा कर लिया और यहाँ मैंने 2 का गुणा कर लिया। तो बताओ ये कितना बन गया? 6/15, ये बन गया 6/10। तो ये बेस है 15 का, ये है 10 का, ये कितना है? 6 और 6। बताओ कोई डाउट इसमें? क्लियर है? दोनों के बीच की दूरी कितनी? 150 मीटर है। दोनों कितने पार्ट में टूटे? 2 पार्ट में टूटे। 15 और 10 कितने होते हैं? 25। 25 की वैल्यू कितनी हो गई? 150। तो पता चल गया 25 की वैल्यू कितनी है? 150। एक की वैल्यू है आपके पास 6। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट तो नहीं है। पूछा प्रत्येक खंबे की ऊंचाई कितनी है? 6 रेशियो। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 6 गुणा 36, सॉरी 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36 मीटर आंसर। मतलब कोई दिक्कत है?
नहीं इस क्वेश्चन को आप बहुत लेंदी कर देते, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, इसको लेंदी नहीं करना है क्वेश्चन, कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। अगला करें क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखो इसको भी समझ लो, वही चीज़ है 45 30 60 है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, चीज़ क्या है, अदो अवनमन कौन उन्नयन कौन सब पता चल रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव, तो हमें पता है बंदर के पैरों की संख्या होती है 4, मानव के पैरों की संख्या होती है कितनी 2। मैं आपको कहूं अगर दोनों कॉमन पैर निकालूं तो कॉमन पैर निकालूं तो निकलेंगे सिर्फ 2, क्या निकलेंगे सिर्फ 2 निकलेंगे, मतलब बंदर के अभी भी पैर कितने बचे 2 बचे। अब कह रहा है और यह पाया गया कि 54 सिर थे और 148 पैर, तो बस मैं ये कह रहा हूं कॉमन पैर छोड़ो, 54 क्या है 54 सिर हैं। अब ये तो नहीं कहा ना कि एक का, उसने कहा टोटल 54 सिर हैं, एक सिर इसका है एक सिर इसका, तो कुल सिर कितने हो गए 2 हो गए, तो कुल सिर कितने हो गए 2, तो टोटल सिरों की संख्या कितने हुई 54 गुणा 2 बराबर कितना हो 108। कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो बताओ। 108 जानवर हैं तो पैर भी उतने होंगे और पैरों की संख्या कितनी है 148, तो मैंने कहा 148 में से 108 घटा दूं तो कितना रह गया 40 रह गया। अरे 40 किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये 40 कर रहे हैं बंदरों के 2 पैर पे, 2 पैर तो कॉमन है ही हमारे पास, बचे कितने 2 पैर एक्स्ट्रा बचे, 2 से मैंने भाग कर दिया, कितने आ गया आंसर 20 आंसर। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है, बताइए जल्दी बताइए जल्दी, क्लियर है कोई डाउट। चलिए देखिए तो वो सेम क्वेश्चन, एक खेत में 60 मुर्गी 55 बकरियां 12 घोड़े, यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से इतना है तो किसानों की संख्या है कि नहीं। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिए, क्या कर दिया लैंग्वेज चेंज कर दिए, किस में है ये बीजगणित में ही डाला गया है, पेज नंबर कितना 134। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो मैंने कहा प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो अमाउंट कितना है 10,000 प्लस 4,641 मतलब 14,641। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर। अब देखो ये क्या है 10 की पावर 4, साथ साथ दिखाया, ये क्या 11 की पावर 4, तो मैंने कहा समय कितना है, समय आ गया आपके पास 4 वर्ष, और देखो रेट कितनी आ गई, रेट आ गई 10%। ये क्या है वार्षिक है, लेकिन उसने कहा क्या है ये अर्धवार्षिक रूप में क्वेश्चन चल रहा है, अर्धवार्षिक रूप में क्वेश्चन चल रहा है तो क्या कर दो 2 से भाग कर दो और 2 से यहां से गुणा कर दो, दर कितनी आ गई 20% आ गई, समय कितना आ गया 2 वर्ष आ गया। अब चेक कर लो जरा क्या ये 20% है, हाँ 20% देखो है कि नहीं, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कितना आंसर है 2 वर्ष, क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी में देखो ये सेम है, कोई डाउट तो नहीं, सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, क्लियर है कि नहीं, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में आपको और अच्छे से डिटेल में दिखा दे रहा हूं ताकि आपको और चीज अच्छे से क्लियर हो। देखो क्या है चैप्टर परसेंट, देखो मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से और समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन में 87, तो बिल्कुल नई बुक है, बिल्कुल नई बुक, तो मेरे स्टूडेंट ने खुद ये बुक ला के दी थी तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। 87 है आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, जब ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो तो मिश्र धन कितना होता है a इक्वल टू पी, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 2n, ये क्या होता है अर्धवार्षिक में, ये अगर 4 साल हो जाए तो क्या होता है 1 प्लस आर अपॉन 400 की पावर कितनी हो जाएगी 4 की पावर n मतलब 4n हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन था आपके फॉर्मेट पे, मैंने आपको किस में कर दिया बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लो आया हुआ क्वेश्चन है इसी बुक से पूरा, मैंने आपको दिखा दिया, देखो डिक्टो यही क्वेश्चन है, क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा है 2 पेंसिल, पेंसिल कितनी है 2, पेन कितने हैं 3, कीमत कितनी है 55, फिर कह रहा है 7 पेंसिल 2 पेन, कीमत कितनी है 65, तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बताओ जल्दी। पेन को समान कर लूं तो मैंने यहां कहा 7 का गुणा कर लिया, 2 का यहां गुणा कर लिया, कोई डाउट इसमें, माइनस करने पे एक कट गया, 7 या 21,
2 दूनी 4, तो 21 में से 4 गए तो कितने बचे? जल्दी बताओ। 17 बचे, 17 पेन हो गए। कोई डाउट? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, कोई डाउट? 130 हो गए। कितना हो गया? 130। 5 में से 0 गए 0, मतलब 5। 8 में से 3 गए 5 बचे, 3 में से 1 गया 2 बचे। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? आगे समझ। तो 17 से कितनी बार गए? 17 एकम 17, ठीक है। 17 पंजे 95, 17 पंजे 85। क्लियर है? कोई डाउट? तो पता चल गया एक पेन की कीमत कितनी है? 15 रुपए। क्लियर है? तो पूछा एक पेंसिल की कीमत नहीं निकल सकती? आराम से निकल सकती है। तो बताओ पेन कितने? 15 या 45, 10 हो गया। 2 की वैल्यू कितनी हुई? 10, 1 की वैल्यू 5। ये हो गया 15 प्लस 5 बराबर कितने रुपए हो गया? 20 रुपए। कितने रुपए हो गए? देखो 20 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है आगे कि नहीं आगे? कोई डाउट? चीज क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन देख लो। सेम क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 37 रुपए में 2 सेब 3 कीवी खरीदे। यदि वह 67 रुपीज में 4 सेब और 5 कीवी खरीदता है तो एक सेब और एक कीवी का कुल मूल्य कितना होगा? इस बार क्वेश्चन पूछा है ऐसे। क्लियर है? क्वेश्चन दिया है इस बुक में इस तरह से, आपको पेन और पेंसिल के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया गया। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? अगला देखिए। देखिए कह रहा है द मार्क ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट आउट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 25 इन द टेस्ट आर गिवन एज 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 14, 10, 22, 15, 21, 20, 17 एंड 24। तो 13 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 15 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 बार आ रही है। कोई डाउट? तो बहुलक तो यही हो गया ना, जो सबसे ज्यादा बार आता है। बहुलक क्या है? 13 और 15। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड्स, जो दिए गए जो डाटा है उसमें आए हुए बहुलक का गुणनफल कितना होगा? तो 13 गुणा 15, 15 तिया 45, 15 और 4 19, तो कितना आ गया गुणनफल? 195। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? देखो बहुलक के लिए मैंने बिल्कुल इस बुक ने अच्छे से समझाया गया। यहां पर 51 की बारंबारता 6 बार है, जो कि सभी पदों की बारंबारता में सबसे अधिक है। अतः इन आंकड़ों का बहुलक 51 होगा। समझने आ गया साफ साफ? क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? देखो इसमें क्या है, ये भी बहुलक का फॉर्मूला है। तो ये भी बहुलक का फॉर्मूला क्या है? बहुलक मतलब मोड बराबर लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अब यहाँ क्या है? L क्या है? लोअर लिमिट है। L क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। f नॉट क्या? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता है। f2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है। और h क्या है? बहुलक वर्ग का बारंबारता। इस पे भी क्वेश्चन एक पूछा गया है। क्लियर है? आगे समझने चलिए क्वेश्चन देखिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जीवा है, जीवा है तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी। अब पता कैसे करेंगे? हमें पता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। क्लियर है? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो वृत्त की जो जीवा है, जो वृत्त की जीवा है वही क्या है? व्यास है। लेकिन क्या मैं आपसे ये कहता हूं अगर ये जीवा है तो ये क्या व्यास बनेगी? नहीं, ये आपकी व्यास नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहां से निकल कर आया स्टेटमेंट कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की ही व्यास कहलाती है। तो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या इसकी आधी हुई तो कितना का? 12.25। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 12.25 क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? साफ से पता चला भाई 12.25 से बड़ा होगा। भाई जीवा ये भी हो सकती है, इससे तो बड़ा ही है ना त्रिज्या। भाई अगर मैं जीवा निकालने बैठूंगा 10.25 से बड़ा आ रहा है, धीरे 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इतना ही काम करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इस पे आधारित है। क्लियर है? तो यहाँ से सब सब देख रखा है। देखो ये देख, तो यहाँ दे रखा है व्यास दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, आपको सब चीज दे रखा है। कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? तो मैं 1 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोशिश करिएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं चाहता था मैं आपको सुबह ही वीडियो प्रोवाइड करा देता सबसे पहले, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले ऐसे मार्केट में कोई बुक देख लूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल वही मिलेगी एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, क्योंकि इसमें बैंकिंग के भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं आपके पास।
ALP है, रेलवे है, कई सारे एग्जाम है जो आप इस बुक से क्रैक कर सकते हो। क्लियर है? तो पूरी उम्मीद है मुझे, इस बुक को आप अपना परचेस कीजिए और क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। एक समबाहु त्रिभुज ABC एक वर्ग BCDE के ऊपर है। देखो मैंने कहा BCDE ये सब बराबर हो गए, क्यों? क्या है ये? वर्ग है। इस पे क्या है? ऐसे खड़ा है समबाहु त्रिभुज, ये इसके बराबर हो गए। मतलब क्या? समबाहु त्रिभुज ये तीनों आपस में बराबर हो गई, तीनों आपस में बराबर हो गई। ये कितना है? ये है 90 डिग्री, ये कितना? 60 डिग्री। तो मैं कहूँगा ये पूरा कितना हो गया? 150 डिग्री। कितना हो गया? 150 डिग्री। अब क्वेश्चन है EAB, तो ये हो गया A, EAB मतलब ये वाला सा, ये X, ये क्या? X। फिर कह रहा है AEB मतलब ये वाला हिस्सा। तो बताओ, बस इतना ही लो मैं, ये क्या बनना है? एक त्रिभुज में, त्रिभुज का सम कितना था? 180, जिसमें से कितना बन गया? सॉरी त्रिभुज है ना, कितना हो गया? 90 हो गया, जिसमें से 60 और 90, सॉरी रुको, 1 2 3 4, ये सुनो, 1 2 3, टोटल कितना है? 90 होता है। टोटल कितना होता है? 90। तो मैंने कहा ये टोटल कितना होगा? 150। तो ये हो गया 150 हो गया। ये देखो 1 2, ये पूरा क्या बन रहा है? पूरा कितना बनेगा? बताओ जल्दी। 180 तो बने। त्रिभुज का सम कितना होता है? 180 होता है। अब देखो ये दो भुजा समान, तो इसके सामने वाले कोण भी समान। मैं कहूंगा ये दोनों कोणों की वैल्यू क्या है? बराबर हो गई। 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। एक की वैल्यू हो गई 15, तो ये हो गई 15। y भी कितना होगा? 15। तो पूछा क्या है? 15 प्लस 3 गुणा 15, 45, 15 कितने हो गए? 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है कि नहीं? देखो आपको इस थ्योरी में सब कुछ समझाया गया है, आपको इस थ्योरी में सब कुछ समझाया गया है। मध्य बिंदु प्रमेय समझाया गया है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में काटते हैं। क्लियर है ये चीज? तो आपको हर एक चीज समझाई गई है। ठीक है, माध्यिका के बारे में समझाया, सब कुछ समझाया गया है। क्लियर? हर एक पॉइंट आपको इसमें समझाया गया है, बस आपको थ्योरी समझनी है और क्वेश्चन क्लियर है। तो समकोण वाला आपको दे रखा है। क्लियर है कि नहीं? आगे समझने चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 1/3, ये क्वेश्चन नंबर 19। बहुत इजी क्वेश्चन, आप कर सकते हो आसानी से। तो Q कितना है? बराबर है 4 और 4, है कि नहीं? तो P और Q, P की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 4, तो ये कितना होगा? 7। Q की वैल्यू है 4, R की वैल्यू है ये 7, तो कितना होगा जोड़ के? 11। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 4 और P की वैल्यू है 3, तो ये कितना होगा? सॉरी R की वैल्यू, सॉरी R है 7 और P है 3, तो 7 और 3 हो गए 10, तो आंसर कितना हो गया? 7 11 10, 7 11 10 आंसर। कोई डाउट? तो देखो इसके लिए भी पूरा यहां देखो ये रहा पूरा, इस तरह से क्वेश्चन करना है। ABC दे रखे हैं। क्लियर है? देखो क्या था आपके पास, जैसे मान लो PQ है, जैसे मान लिया आपके पास देखा PQ दे रखा था 3 4, QR दे रखा था कितना? 4 और 7, ये तो दे रखा था। आप इससे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? PQR कितना है? 3 4, और ये क्या है? 4 7। क्या कर रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ 4 3 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28, ये तो है। 4 से काट लिया, कितना होगा? 3 4 7। देखो वही चीज आ गई कि नहीं आ गई इस चीज से? क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये कहूंगा सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस बुक का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन को करिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? करिए इस क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए देखिए क्वेश्चन ये है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? आपसे पूछा घटना बी के प्रतिकूल, घटना बी के प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। पहली चीज तो देखो, अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर बाढ़ लग जाए तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? अनुकूल। और बी पे कोई बाढ़ नहीं तो ये क्या है? प्रतिकूल। क्या है ये? प्रतिकूल। अब सॉल्व कैसे करना है? तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास सीधे P A सेट ऑफ B, इस पे बाल लगाए, इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A B।
अब देखो आपके पास वैल्यू किसकी दे रखी है, ये वैल्यू देखे 5/9, किसकी दे रखी है 5/9, नहीं आपको ये निकालनी, ये इसकी वैल्यू दे रखी है कितने 13/27। अब दिक्कत ये है आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है P अगर A निकालना तो इसकी वैल्यू तो 1 - PA, अगर P बार B निकालना तो 1 - PB निकालेंगे, तो P ये क्या है, ये तो है आपके पास P, इसकी वैल्यू निकालिए, अच्छा उल्टा है तो ये हो जाएगा 1 - PAUB। तो बताओ कितना है, 1 में से 5/9 घटाऊंगा तो बचेंगे कितना 4/9, कन्फर्म ये है 4/9, माइनस PV की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल, यही पूछा है P का, PB। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7/8, 7/8, बताओ कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो अब सॉल्व करेंगे, मेन काम है सॉल्व करने का, अब सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन, तो ये होगा 13/27 माइनस 7/8 प्लस 4/9 इक्वल टू P, क्या है ये अनुकूल, क्या है ये अनुकूल है, आपको चाहिए प्रतिकूल, 1 माइनस और करना पड़ेगा, लेकिन देखो दिक्कत आ रही है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्लियर, अब सॉल्व करें वही चीजें एलसीएम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको PV वैल्यू आने के बाद 1 माइनस, आप ऐसे निकाल लो, प्रतिकूल निकालना है, P प्रतिकूल इक्वल टू 1 - P डैश ऑफ B, मतलब इसकी वैल्यू आप माइनस कर लोगे, ये चीज क्लियर है, आ गए समझने, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सॉल्व कर लो इसके बाद, क्लियर है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इसी को दिखाता हूं मैं आपको, दे रखा है देखो, ये दे रखा है, देखो ये फॉर्मूला सी बुक में दे रखा है साफ साफ, ये देखो प्रायिकता चैप्टर है, पेज नंबर 211 है, पेज नंबर 211 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा, फॉर्मूला कौन है, ये रहा फॉर्मूला आपके पास, ठीक है ना, आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी समझाएंगे आपको, ठीक है ना, पहले इस क्वेश्चन को देखो, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बी ने एक थोक विक्रेता से 150 रुपए प्रति केजी की दर से 15 केजी सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 वजन का उपयोग करता है। दो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मैंने उसको दिया 1000 रुपए, लेकिन मुझे प्राप्त कितना हो रहा है 950, क्लियर है, ये तो है। अब कह रहा है बी ने सभी सेबों को 180 की दर से, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पे 750 ग्राम का वजन उपयोग, अब वो यूज कर रहा है 750 का किस पे 1000 पे, 1000 से 1000 कट गया तो 0 से 0 कट गई, 5 से चला गया 15 बार, 5 से चला गया 19 बार, तो कितना प्रॉफिट है 4 का प्रॉफिट किस पे 15 पे इंटू 100, कितना 400 बटे 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 बचा, 15 6 90, 15 6 90, तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक है ऑप्शन 26.67%, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखो सेम इसी पे है, देख लो कौन सा क्वेश्चन था, हाँ देखो सेम, कोई दुकानदार किसी वस्तु 12% लाभ पे बेचता, मतलब 1000 की जगह कितना दे रहा है, कितना 1000 की जगह 1012 ग्राम दे रहा है, यदि वह उसने 10% कम कीमत पे खरीद के 5 रुपए कम में बेचता है, बात एक ही है, ठीक है ना, क्वेश्चन उसी पे, देखो पुस्तक का क्रय मूल्य, क्लियर है कि नहीं, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉ वन आफ्टर एनदर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड अ जैक, मतलब जोकर का, फिर सेकंड कार्ड क्या है काला, सेकंड कार्ड क्या है काला, फिर क्या बेटा थर्ड कार्ड क्या है इवन सम संख्या का, तो आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, मतलब जोकर कितने होते हैं, पहले तो ये सोचो, जोकर होते हैं 4, तो मैंने कहा जोकर 4 हैं, किस में से 52 में से, प्रोबेबिलिटी पूछा गुणा करना पड़ेगा साहब साहब, काले कितने हैं, 13 काले, चिड़ी के ऐसे होते हैं ना, 2-2 सेट होते हैं काले, टोटल काले कितने हैं 26, टोटल काले 26 कितने में से 52 में से। अब सम संख्या देखो, सम संख्या कौन कौन सी होंगी, 0 2 4 6 8 10, इसके अलावा कुछ और होता है नहीं, 12 तो होते नहीं, वो क्या है आपका दहला जोकर, जोकर तो आपके पास 12 है ही, लेकिन वो क्या है जे लिखा होता है,
मैं कहूँगा टोटल कितने हैं, ये 5 है, ऐसे 4 सेट होते हैं, तो 4 सेट के हिसाब से कितने हैं टोटल सम संख्या 20 है। ये 20 किस में से बन रहे हैं, ये 20 बन रहे हैं 52 में से। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो देखो 4 से कितनी बार गया, 13 बार, 4 से गया कितनी बार, 5 बार, 4 से गया 13 बार, 26 से गया कितनी बार, 2 बार, 13 गुणा 13 कितना 169 गुणा कितना है 2, 9 दूनी 18, 6 और 2 12, 12 और 1 13, 3 और 3 338 बटे कितना, मतलब 5 बटे 338। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था ये भी, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही यही है, ठीक है ना, क्लियर है, आगे समझने। चलिए क्वेश्चन देखिए, समृद्ध घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 3 2 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा 6 3 18 18 आर एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 6 एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12 12 एक्स स्क्वायर गुणा में कितना 1800। तो मैं कहूँगा 2 से काट दे कितनी बार, 900 बार। ये टोटल 18 और ये कितना हो गया, ये हो गया 18 18 36 36 से कितनी बार चला गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने। अब पूछा है इस घनाभ का आयतन कितना होगा, तो आयतन कितना होगा, क्या है 6r गुणा 3r गुणा 2r, ये तो है 6 3 18 18 दूनी 36 36 गुणा 125। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो कितना आ गया 4500, कितना आ गया 4500। क्या हुआ, क्या वीडियो, अच्छा 10 मिनट। ये चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी पे डिपेंड है पूरा, क्लियर है कि नहीं। चलिए, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोण की लंबाई कितनी 48 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना 64 है। तो आयतन कितना, ए क्यू, ए क्यू ए क्यू ए क्यू बराबर कितना है, सॉरी ये क्वेश्चन तो अलग हो गया, 1 मिनट रुकिए। हाँ ये क्वेश्चन है, ए क्यू बराबर कितना है 64 है, तो ए की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है। तो प्रत्येक कोने की लंबाई कितनी है 48 है, तो मैं कहूँ 48 बटे कितना होगा, 48 बटे 4 कितना होगा 12, 12 का होल क्यूब निकाल लो डायरेक्ट, कितना 17 28, कितना हो गया 17 28। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। करिए जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है ए क्यू वाला, देखो है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, यदि 6 अंकों की संख्या 11p9q4 है, तो 11 अंक मतलब 6 अंकों की संख्या कैसे है वो, 1 1 p9 q4 24 से विभाज्य है। क्या कह रहा है, 24 से विभाज्य है। 24 का मतलब ये है 8 गुणा 3, 8 से विभाज्य का मतलब लास्ट के 3 अंक क्या होना चाहिए, डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। और 3 से विभाज्य का मतलब चाहिए यूनिट डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने का मतलब ये है, ये कट गया कितने कटे, 4 और 5 और 1 6, ये पूरा कट गया, मतलब आपके पास बचा
9 प्लस क्यू, सॉरी 9 तो कट गया, P प्लस क्यू बचा, कितना बचा P प्लस क्यू, ये 3 के लिए बचा। अब मैं 8 के लिए करूं तो 9Q4, 9Q4, कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखो मैं अगर 8 से डिवाइड करूं, अगर मान लो मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया 8 एकम 8, एक हासिल Q बचा। अब मेरे पास Q के लिए मैं ऐसे रखूं, अगर मान लो Q की वैल्यू मैं 2 रखूं, 6 रखूं, 8 रखूं, तो मैंने अगर 8 रखता हूं, 8 दूनी 16, 8 24, तो मतलब कंफर्म है Q की वैल्यू कितनी है, 8 है। Q की वैल्यू कितनी है, 8 है। अगर तो Q, P और Q का संभावित मान पूछा है, अब तो मल्टीप्लाई है ना भाई, मान लो अगर मैं 2 भी रखूंगा तो P की वैल्यू 2 रखूंगा तो 3 से डिवाइड करूंगा, 1 बने तो 2 गुणा 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो उसकी वैल्यू हम 2 भी नहीं रखते। मान लो 6 भी रखूं तो 6 और 3 कितने होते हैं, 9 हो गए। मान लो निकलता भी तो 6 3 18, 18 ऑप्शन है ही नहीं। तो अब हमारे पास कंफर्म है ये 2 प्रोडक्ट है, तो मतलब ये क्या है, 2 प्रोडक्ट है 7 गुणा 8, ये तो है कि नहीं, 7 गुणा 8 है तो 8 ही हो गए, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15 हो गया, तो 3 से 15 चला जाएगा, कितना आंसर आ गया, 56 आंसर। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आगे समझने, चलिए करिए अगला क्वेश्चन। तो ये पूरा नंबर सिस्टम विभाजित नियम पे आ रहा है, तो सब कुछ लिखा है, क्लियर है, आपके पास सब कुछ लिखा है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है इस बुक के लिए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ही बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को आप खुद करिए तो अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं तो हम तो फिर कराएंगे। ये दो पॉइंट में अगर हटाऊं, सभी पॉइंट हट गए, सभी पॉइंट क्या हट गए। अब देखो 124 है, मतलब मैं अगर 3 से डिवाइड करूं, अगर मान लो मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 गुणा 41, ये तो हो गया, ये तो हो गया, पूरा एक साथ ले लूं, मैं पूरा एक साथ ले लूं। अब 3 से गया 3 से गया 3 और 3 से गया एक बार, तो ये हो गया 3 गुणा, अब 93 को मैंने और काटा तो ये होगा 3 गुणा 31। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अब देखो 264 है, क्या है 264 है, तो ये हो गया 8 3 24, 8 3 24, क्लियर है। 8 से गया कितनी बार, 8 3 24, 8 3 24, तो गुणा हो गया 33, गुणा में ये क्या है 5 9 4, 5 9 4, कोई डाउट इसमें। अब देखो ये किससे जाएगा, अब देखो 9 6 54 और 9 6 54 4 5, ये 9 से चला गया, 9 6 54 और 9 6 54, तो 9 से चला गया 6 और 66 मतलब 2 गुणा 33, बताओ कोई डाउट। अब देखो अब सब कुछ पता प्राप्त हो गया, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है, आपके पास जरा और ध्यान दो, तो सही है, 9 9 3 27, ठीक है, 41 कैसे बच रहा है, जरा देखो जरा, 279 है, 3 से मैंने काटा, 3 3 9, 3 3 9, 3 नाम 27, 3 से 3 3 और 3 एकम 3, 31 सही है भाई। ये का 4 3 12, देखो जरा इसमें कहीं गलती है क्या है, देखो जल्दी इस क्वेश्चन को, कहीं तो मिसप्रिंट हो गई इस क्वेश्चन में, मिसप्रिंट तो नहीं है कहीं भी, एक मिनट अभी पता चल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो 4 ले लो बेटा, साथियों को 4 ले लो, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 31, अब हो गया देखो, अब ये बाहर आ गया 2, 31 गुणा 3 बटे 8 का मतलब 8 दूनी 16, 4 बाहर आ गया, 31 बाहर आ गया, 9 का मतलब हो गया 3, ये कट गया, ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो कितना आ गया आपके पास 31 बटे 66, कितना आ गया 31 बटे 66, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब आएगा इस क्वेश्चन में जब मजेदारी, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, क्लियर है, अभी आपसे समझाया था मैंने, आपको एक फॉर्मूला दिखाया था ना, वही फॉर्मूले पे देखो पढ़ो क्वेश्चन, एक वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारताओं बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक, मतलब बहुलक है मतलब मोड दे रखा है कितना 48.5, क्लियर है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा 46.5 है,
तो निचली सीमा का मतलब होता है लोअर लिमिट, L इक्वल टू कितने 46.5। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग अंतराल के बारंबारता कितनी है 32 है। 32 का मतलब क्या, बारंबारता से पहले होती है F नॉट हो गई 32, कोई डाउट। और ठीक बाद कौन सी है 25 है, ठीक बाद कौन सी होती है F2 कितना है 25, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है आगे समझने। अच्छा वर्ग की बारंबारता कितनी है 34 है, तो ये हो गया F1 कितनी है 34। आपसे पूछा है चौड़ाई मतलब H पूछे, क्या नहीं निकाल पाओगे, क्या ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, जल्दी बताओ। फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो बहुलक बराबर L प्लस बहुलक कितना है 48.5 इक्वल टू L कितना है 46.5 प्लस क्या होता है F1 माइनस F नॉट। F1 कितना है, F1 है 34, F नॉट है 32, तो 34 में से 32 गए 2 बचे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है कि नहीं, आ गया कोई डाउट। अब क्या है 2F1, 2F1 तो ये कितना 34 गुणा 2 हो गया कितना 68। अब 68 में से 25 प्लस पहले देखो 68 क्या होता है F2F1 माइनस F नॉट माइनस F2, ये तो फॉर्मूला है। तो ये हो गया 68 में से 32 गए, 68 में से 32 गए तो ये कितना बचा 36, 36 में से 25 गए तो कितने बचे 11, कितना हो गया 11। गुणा में क्या पूछा है H पूछा है, गुणा में क्या पूछा है H ही तो पूछा है। अब देखो 48.5 में से 46.5 घटाऊंगा कितना हो गया 2 हो गया, 2 माइनस 2 बटे 11 ऐसी तो होगा। अच्छा गुणा में है वो 2 इक्वल टू 2 बटे 11 गुणा H, तो ये हो गया H इक्वल टू 2 से 2 कट गया कितना हो गया 11 आंसर हो गया। कितना आ गया H की वैल्यू कितनी हो गई 11 आंसर। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें क्लियर है कि नहीं, आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, दो फॉर्मूला वही है, इसी फॉर्मूले पे आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, हरि कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा। कोई बात नहीं, हरि कमल और ललित एक चुनाव लड़ा पर कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित, तो कमल को मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, हरि कमल यहां ले लिया। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। कितने 42%। अब देखो 42% का मतलब है 21/50। मैंने कहा कुल वोट कितने हैं, कुल वोट हैं 50, कुल वोट कितने हैं 50। हरि और ललित द्वारा कुल वोटों से बताओ, मैंने कहा इन दोनों को अगर 50 वोट मिल रहे हैं, ये तो है 50 वोट मिल रहे हैं और कितना अधिक मिल रहा है 42% अधिक मिल रहा है, तो मैंने कहा कमल को वोट मिल रहे होंगे 50 प्लस 21 बराबर 71। बताओ यहां तक कोई डाउट क्लियर है। कमल को कितना मिल रहा है 21 मिल रहा है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर। अब कह रहा है यदि ललित को कुल वोट 8% मिले हैं, कुल वोट मतलब 6050 का कुल वोट मिला है 8%, ये तो मिला है 0 8 पंजे 40 8 6 48, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो बताओ कम ललित को वोट कितने मिले हैं 484 मिले। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अब क्वेश्चन समझो, कुल वोट पड़े हैं 6050, तो कुल वोट कितने हैं, कुल वोटों की संख्या 50 प्लस 71, ये तो है 50 प्लस 71 कितने हो गए 121 हो गए। तो मैं कहूं 121 रेशियो की वैल्यू कितने 6050, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 50। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक की वैल्यू हो गई 50। तो उसने पूछा हरि को प्राप्त वोटों की संख्या। अब हरि नहीं निकाल सकते हम, क्यों, क्योंकि दोनों को मिलाकर 50 रेशियो, तो 50 × 50 कितना हो गया 2500। तो अब निकाल लेंगे ना, तो 2500 में से 484 गए, हरि की आ गई कितनी 2016 आंसर। क्लियर है ये चीज, आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है। देखो ये पूरा इस पे आधारित है, 20% अवैध घोषित हुए, जीतने और प्रत्यक्ष वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। सभी क्वेश्चन इस तरह से हैं, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 30, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देखो 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। तो देखो मैंने कहा अगर पहले एक था 20% छूट मिली, तो अब आपको कितनी मिली 80% मिली। 35% अगर छूट मिली, तो अब आपके पास कितना बचा 65% बचा।
मैं कहूँ अगर 10% छूट मिले तो आपके पास कितना आया रिटर्न में 90%। ये तो है, दो जीरो से 2 जीरो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है? कोई देखो 9 अट्टे 72, 72 गुणा 65, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, 6 दूनी 12, 7 पंजे 35 और 1 36। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर देखो 6 दूनी 12, 7 6 42, हाँ 42 और 1 43, तो ये हो गया 0 6 2 8 9 और 4, एक जीरो से फिर एक जीरो गई। कोई डाउट? अब ये कितना हो गया? 1000 हो गया। कितना हो गया? 1000। और कितना हो गया? ये 498। कितना हो गया? 498। बताओ क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? कितनी छूट मिल रही है भाई? 500 से ऊपर की तो छूट मिल रही है। कितनी है? क्लियर है? 500 से ऊपर की छूट मिल रही है कि नहीं बोले? तो बताओ अब क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? कितनी छूट मिल रही है बताओ, इसमें क्या डाउट है? इसमें ये चीज क्लियर है कि नहीं? आगे समझने, कोई डाउट? तो बेटा ये सॉरी 6 है मेरे साथियों। कितना है ये? 6 है। कितना है ये? 6 है। 668। बताओ कितना छूट मिल रहा है? 532 की छूट मिल रही है। किस पे? 1000 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो की ये हो गया 53.2% की छूट। आंसर कंप्लीट है। क्लियर? अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन मैंने यहाँ इस बुक में देखा हुआ है। एक है माइनस क्या है? एक में से 1 माइनस सब कुछ है कि नहीं भाई? 100 में से इतना गया, 100 में से दूसरा गया, 100 में से दूसरा गया, परसेंट निकालना है, डायरेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज क्लियर है? आगे समझने तो ये है वो बुक देख लीजिए आप सभी लोग। ये बुक कौन सी है? ये किसने बुक लिखी है? ये है शायद अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन है, उनके साथियों द्वारा ये बुक लिखी गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बुक में मैंने आपको पूरे के 30 क्वेश्चन दिखा दिए। अब सोचिए ये बुक कितनी अच्छी बुक है कि आपके एसएससी के पूरे क्वेश्चन मिले, वो भी मेंस के क्वेश्चन। आप इस चीज पे गौर करिएगा कि आपके एसएससी के अगर टियर 2 के क्वेश्चन किसी बुक से मिल रहे हैं तो वो बुक कितनी अच्छी होगी और कितनी जानदार ये बुक होगी आपके लिए। कितनी मेहनत, कितनी अच्छी तरीके से ये बुक लिखी है, पता नहीं किसने लिखी है। अगर मुझे इस बुक के लिए राइटर कोई मिलता है तो मैं उससे बात करूँगा कि सर आपने ये बुक किस तरह से ये छापी है या किस तरह से लिखी गई है। तो मुझे उसके राइटर से बहुत अच्छा इम्प्रेस हुआ हूँ मैं उसके राइटरों से कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बुक लिखी गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बुक को खरीदिए। और मैंने खुद एक पर्सनली तौर पे बता रहा हूँ कि मैंने इसको अच्छे से बुक को एनालिसिस किया है, इस बुक को पढ़ा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। मोस्टली फ़ायदा ये है आपके लिए, एसएससी वालों के लिए फ़ायदा यही है कि आपको इस बुक में एरर नहीं मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस बुक पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बुक ही यही है, शॉर्टकट तरीके से पूरी बुक लिखी गई है। क्लियर है? मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बुक पे अच्छे से काम करेंगे, इस बुक को प्रमोट करिए आप अपने साथी, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना? कोशिश करिए आप अपने साथियों से इस बुक के बारे में शेयर करें, पूरी इस वीडियो के बारे में बताएं, ताकि वो बच्चा भी आप इस वीडियो के समकक्ष हमारी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारी वीडियो में इस बुक के तहत आपको चेक कराया जाए। क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने मेरे जो साथ पढ़ाया गया अनुभव है आपने अच्छे से अनुभव किया होगा। तो मैं आपसे यहीं अलविदा चाहता हूँ और किसी वीडियो में आपके साथ और उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।